चलिए, तो एक्सेल में एक बेसिक्स फॉर्मूला जैसे इफ, सम इफ, काउंट इफ और प्रोडक्ट, अभी तो ये फॉर्मूला हम लोग समझते हैं, है ना। बाकी जो बेसिक फॉर्मूला थे जैसे कि ये सब, इसमें काउंट, काउंटे, लेफ्ट, राइट, लेन, टुडे, नाउ, ये सब हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब ये जो है कुछ जैसे कि इफ, सम इफ, काउंट इफ और प्रोडक्ट, इनको हम लोग समझते हैं। तो इफ क्या है, इफ का समझते हैं पहले। इफ का मतलब होता है हिंदी यदि, है ना। यदि जो कंडीशन हम लोग देंगे वो अगर ट्रू होती है तो ही हमको कुछ आउटपुट दिखाना है ना, या फिर हम क्या चाहते हैं आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ पर लिखे हैं मार्क्स और यहाँ पर स्टेटस, मतलब फेल हुआ कि पास हुआ इनमें। अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं। फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे खुद से। सब्जेक्ट्स में मान लो पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स में आया है आपको 80 और ये स्टेटस क्या हुआ, मतलब ये पास हुआ कि फेल हुआ, तो क्या हुआ, पास हुआ, क्योंकि ये 33 से ऊपर है आउट ऑफ 100, है ना। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा साइंस, और साइंस में इसको आया फॉर एग्जाम्पल 31, तो ये क्या है, फेल। तो वो पास है या फिर फेल है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिस्टम हमारा दिखाए। ये सब ऐसे फंक्शनलिटी करने के लिए हम लोग इफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, गुड। जैसे मैं चाहता हूं कि ये नंबर जितने भी आए वो 33 से अगर बड़ा है नंबर ये वाला, तो यहाँ पर पास आए, नहीं तो फेल आए, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल इफ एंड देन टैब बटन। अब यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर वो मांग रहा है हमसे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, आपका लॉजिक क्या होगा, और ये लॉजिक अगर ट्रू हुआ तो क्या दिखाना है ना, और ये अगर लॉजिक फेल हुआ तो क्या दिखाना है, ठीक है। ये हम लोग इफ के अंदर डिसाइड करेंगे। तो हमने हमारे लॉजिक क्या है वो समझो आप। लॉजिक क्या है कि इस सेल की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 33 हुई, ठीक है, ये लॉजिक हो गया हमारा। कोमा, अब अगर ग्रेटर देन 33 हुई, मतलब ये जो लॉजिक था ये अगर ट्रू हुआ तो क्या दिखाना है, पास। तो डबल इन्वर्टेड में दिखाएंगे हम लोग, डबल इन्वर्टेड में लिखना पड़ेगा पास, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देना क्योंकि स्ट्रिंग है ये, है ना। कोमा करोगे, और अगर ये लॉजिक फेल हो जाता है, ये लॉजिक अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या दिखाना है ना, वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ ट्रू, तो कोमा कर दिया हमने। अब वैल्यू इफ फॉल्स में दिखाओ, क्या दिखाएंगे, F10 वाले सेल की जो वैल्यू है वो 33 से ग्रेटर देन नहीं हुई, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या दिखाना है, फेल। डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, सिंपल। तो ये पास हुआ। अब और भी सब्जेक्ट्स हम लोग ऐड करते हैं पहले यहाँ पे, जैसे SST मैंने ऐड किया, और SST में भी इसको नंबर आए 32, ठीक है, यहाँ पे 33 आए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 33 नहीं, इसको अपन नंबर 30 दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट्स मान लो नीचे नीचे देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ऐसे प्रेस करना है। तो ये दोनों फेल हो चुके हैं, और ये भी फेल क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज अभी तक आई नहीं है, इसलिए। अब जैसे हम लोग वैल्यू डालेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला एक इंग्लिश सब्जेक्ट और इसमें इसको आए थे 56, अब जैसे इंटर करोगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। इस टाइप से हम लोग इफ का यूज कर सकते हैं। इफ मतलब यदि, इजी। नेक्स्ट है सम इफ, ठीक है। सम इफ का यूज करते हैं। तो सम इफ कैसे करते हैं वो समझो आप। जैसे ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सम इफ। अब सम इफ में इक्वल सम इफ, है ना, और मैंने टैब बटन दबाया। अब वो मेरे से मांग रहा है रेंज दे दो पहले, फिर क्राइटेरिया दे दो, और फिर सम करने की रेंज दे दो, ठीक है। तो मैंने दे दी पहले रेंज, ठीक है, फिर कोमा किया और फिर बोल रहा क्राइटेरिया में कौन, अच्छा इस टाइप से सम इफ का यूज नहीं किया जा सकता। फेल वालों का, पास वालों का नंबर नहीं किया जा सकता अपन। तो एक एग्जांपल दूसरा बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो पहले दूसरा एग्जांपल बनाते हैं। सम इफ हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है वो, है ना। क्या करते हैं इसके लिए, कि इनवॉइस बनाते हैं छोटी सी, इसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, है ना, या फिर आइटम्स, क्वांटिटी, और यहाँ पर प्राइस, ठीक है। ये प्राइस हो गई, और यहाँ पर इनकी टोटल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल नंबर मान लो, ठीक। अब 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे, ऐसे 4th, ऐसे 5th, ऐसे 5 प्रोडक्ट्स मान लो अपने पास रहेंगे। प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट होगा फॉर एग्जांपल शर्ट, देन इसमें क्वांटिटी कितनी, 2 क्वांटिटी शर्ट खरीदी उनने, एक शर्ट की क्वांटिटी 499 है, तो 2 शर्ट की क्वांटिटी कितनी हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आना चाहिए, है ना, टोटल प्राइस में ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो सम इफ से भी पहले हम लोग हाथों हाथ समझ लेते हैं प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूले का मतलब होता है 2 नंबर्स को या 2 से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना। इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करवाना है मुझे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल प्रोडक्ट, सिंपल। टैब बटन दबाएंगे और नंबर्स को सिलेक्ट कर देंगे, नंबर 1 कोमा नंबर 2, और भी नंबर्स है तो कोमा करके दे सकते हो, राउंड ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर शो हो गया। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे जैसे एंट्री जाएगी ऑटोमेटिक क्या करेगा, कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। जैसे शर्ट हो गया, अब मैं मान लो जीन्स ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ, 3, एक जीन्स है 1999 का या 1999 का। अब जैसे इंटर करूंगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा इसका टोटल कितना होगा, ठीक है। अब और मैं लेता हूँ जैसे लोअर, और लोअर लेता हूँ मैं 3, कितने का, 599 का, इंटर करेंगे तो ये उसका टोटल करेगा, ठीक है। फिर अगेन मैं जीन्स ले रहा हूँ, है ना, एक डिफरेंट टाइप का जीन्स ले रहा हूँ मैं, जो कि 1499 का है, इंटर किया तो ये 1499 का एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर टोटल आ गया उसका, ठीक है। सेम अब जीन्स के बाद मैं एक और जीन्स लेता हूँ, है ना, एक और टाइप का, क्यों ले रहा हूँ मैं रिपीट जीन्स, वो भी समझते हैं, वो सम इफ में हमको काम आएगा। अब ये वाला जीन्स है मेरा 2050, ठीक है, और इंटर किया तो 3 जीन्स हो गए मेरे 6150 के, ठीक है। और इन सबका सम हम लोग कहीं पे भी साइड में या कहीं पे भी दिखा सकते हैं, या फिर यहीं पे नीचे कहीं दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रैंड टोटल। तो ये भी रियल टाइम कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सम फॉर्मूला लगा दो, है ना, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं इनको सम में डाल देंगे, सिंपल इजी। ये हमारा टोटल बिल प्राइस बन चुकी है 13,741 रुपए, इसका टोटल बिल बना हुआ है ना। अब ये है हमारा सम लगाया हमने। अब यहाँ पे और अगर प्रोडक्ट्स आते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर मतलब यहाँ पे रख रहे हैं, मान लो ये 5 से 6 7 8, और मान लो नवा प्रोडक्ट आया तो फिर ये तो दिक्कत देगा, इसलिए हमको इनफ स्पेस पे रखना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जगह पे रखो उसको। और अगर आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे जैसे मैंने अभी नीचे शिफ्ट किया ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको वापस से ऊपर ही शिफ्ट करते हैं हम लोग, लाइक दिस। देन ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल। अब हम लोग आते हैं, चलो प्रोडक्ट का समझ में आ गया, अभी प्रोडक्ट भी देखा हमने मल्टीप्लाई करके, इसको या 2 नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब हमारा इफ हुआ, इफ को मैं येलो कर देता हूँ, प्रोडक्ट हुआ, सम इफ हो गया, सम इफ नहीं हुआ ना, सम इफ देखते हैं। सम इफ में क्या है, चलो इक्वल सम इफ, टैब बटन दबाया, बोल रहा रेंज, तो रेंज मैंने दे दी, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया मतलब जींस, समझना है इसको पहले, फिर कॉमा, फिर सम रेंज मतलब किनको किनको सम करना वो बता दो। अगर मैं चाहता हूं नंबर ऑफ जींस कितने खरीदे इसने, है ना, तो मैं सम रेंज में क्वांटिटी दूंगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं नंबर ऑफ जींस कितने खरीदे तो नंबर सम रेंज में मैं क्या दूंगा, क्वांटिटीज। अगर मैं चाहता हूं कि इसने जींस कितने रुपए के खरीदे, टोटल कितने रुपए के जींस खरीदे सिर्फ, तो उसके लिए मुझे प्राइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सम किसका करेगा, प्राइस का, तो हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी, तो मैंने क्वांटिटी पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी, सम रेंज। देखो कैसे काम कर रहा है, पहले मैंने दिया रेंज, तो हमने रेंज सारी प्रोडक्ट्स दे दिए, ठीक। फिर दिया क्राइटेरिया, मतलब इन सभी प्रोडक्ट्स में से कौन प्रोडक्ट का सम चाहिए आपको, तो हमने दे दिया जींस। क्राइटेरिया में मैंने जींस पे क्लिक कर दिया, आप इस पे कहीं पे भी जींस पे क्लिक करोगे तो वो क्राइटेरिया एज ए जींस लेगा, ठीक। फिर कोमा करके सम रेंज, मतलब इन प्रोडक्ट्स में से जो जींस है उनका क्वांटिटी कैलकुलेट करवाना चाहते हो, सम करवाना चाहते हो, या फिर प्राइस सम करवाना चाहते हो। हमने क्या बोला, क्वांटिटी, क्वांटिटी की रेंज दे दो फिर, और प्राइस चाहिए तो प्राइस वाली की रेंज दे दो, और राउंड ब्रैकेट क्लोज करो एंड जस्ट प्रेस इंटर।
तो नंबर ऑफ जीन्स ये निकाल दिया हमने, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या निकाल दिया हमने, नंबर ऑफ जीन्स। क्लियर। इसका कलर मैं डिफरेंट दे देता हूँ ताकि ये बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट ना बने, लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ जीन्स प्राइस निकालनी है, तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ जीन्स प्राइस, ओनली जीन्स प्राइस। तो उसके लिए भी ये भी निकाल के देखते हैं ना, नंबर ऑफ जीन्स प्रोडक्ट प्राइस, सिर्फ जीन्स के प्रोडक्ट, मतलब इसने सिर्फ जीन्स कितने के खरीदे हैं वो मुझे सिस्टम निकाल के दिखाए। तो इक्वल सम इफ टेप है ना, और रेंज, तो ये सारे प्रोडक्ट्स या जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आप यहां तक सिलेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आगे जो एंट्री होगी उनके लिए कैलकुलेट कर देगा, फ्यूचर एंट्रीज के लिए भी, मतलब यहाँ तक की जो एंट्रीज आएगी ना उनके लिए, है ना। अभी हम लोग इतना दे सकते हैं या पूरा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इतने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं तो आप उस रेंज में दे दो, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया में क्या दोगे, जैसे जींस है तो जींस कोई सा भी सिलेक्ट, ये कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, है ना, ठीक। कोमा सम रेंज में मुझे जींस की प्राइस सिलेक्ट करवानी है, तो ये प्राइस मतलब अब क्या करेगा, ये इन प्रोडक्ट्स में से, किस में से, इन सभी प्रोडक्ट्स में से सिर्फ जींस वाले प्रोडक्ट्स की प्राइस बताओ, है ना। ये मेरे को यहां तक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि मैंने रेंज यहां तक दे रखी ना, ऐसा। तो इन प्रोडक्ट्स में से जींस वाले प्रोडक्ट की सम ऑफ प्राइस बताओ, ठीक है। चलो हो गया डन, फॉर्मूला कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट क्लोज करो एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो कितने रुपए के जींस खरीदे इसने, 4648 रुपए के, ठीक है। इतने 4648 रुपीज के इसने सिर्फ जींस खरीदे, और नंबर ऑफ 7 जींस इसने खरीदे। मान लो इसने एक और जींस खरीदा, अभी देखना ध्यान से, है ना। जैसे ही जींस की एंट्री होगी और जैसे ही इसने क्वांटिटी डाली, मान लो 2 क्वांटिटी और डाल रहा है ना, और इसने 2 क्वांटिटी 69900 वाले 2 प्रोडक्ट्स और खरीदे, 2 जींस। जैसे आप इंटर करोगे तो नंबर ऑफ जींस में कितने हो जाएंगे, 7 से 8 9, क्योंकि 2 क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगी। देखो, अरे नंबर ऑफ जींस नहीं बढ़े, हमने यहाँ पे रेंज नहीं दी थी क्या, यहाँ तक यहाँ पे रेंज नहीं दी थी इसलिए नहीं बढ़े। देखो ये दिख रहा है ना रेंज, जैसे आप इस वैल्यू पे डबल क्लिक करोगे तो रेंज दिखा रहा है। अब इस रेंज को बढ़ाना है मुझे, अभी तो अभी नहीं बढ़ा सकता क्या, अब भी बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ा सकता हूँ, इस पे क्लिक करोगे आप और इसको हटा दो, ठीक है। इस वैल्यू को आप रिमूव कर दो एंड देन अगेन यहाँ से या जहां तक रेंज देना है वहां तक दे दो। या तो ऐसे हटा के कर सकते हो, या फिर पहले क्या था इसमें, पहले था इसमें यहां तक E25 तक था, तो हमको सेल वैल्यू कहां तक चाहिए, E28 तक, ये 28 है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिख दो 28, सिंपल। ये रेंज बढ़ गई, ये भी बढ़ानी पड़ेगी क्वांटिटी की भी, है ना। ये तो नहीं बढ़ाना क्योंकि ये तो क्राइटेरिया है, जींस क्राइटेरिया ना। नेक्स्ट ये सम रेंज, तो सम रेंज भी बढ़ानी पड़ेगी अपने को, कहां तक, F28 तक। तो F25 की जगह चेंज कर दो आप 8, इजी। एंड जस्ट बाहर आने के बाद एंटर कर देना, मतलब यहाँ पे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आने के बाद एंटर कर देना, हो गया। प्राइस भी चेंज हो गई। इस टाइप से हमारा सम इफ काम करता है। क्लियर, आगे समझ में, वेरी गुड। ये भी हम लोग कर लेते हैं। कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, मतलब जैसे जीन एक बार ही लिया हो तो हाँ, फिर ये काम कैसे करते हैं? तो वो एक क्वांटिटी बताएगा, करके देखें किसको करना है, शर्ट वाला, ठीक है। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पे दिख रहा है कि शर्ट एक बार है, आपको चाहिए तो ले सकते हो। जैसे करते हैं आप शर्ट टोटल क्वांटिटी दिया अपन ने QTY एंड इक्वल सम इफ, है ना। टैब बटन दबाओगे, रेंज बोल रहा है तो रेंज मैंने दे दी यहां तक, ठीक है। कोमा क्राइटेरिया में क्या बोल रहे हैं अपन, शर्ट दे दी, कोमा सम रेंज में क्या चाहिए, क्वांटिटी करना है कि क्या करना है, क्वांटिटी करना है ना, तो ये क्वांटिटी से मैंने दे दी यहाँ तक, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज करोगे ना, एंटर, सिंपल। 2 बता देगा, वो बता देगा। रियल मतलब रियल नहीं, वो बोल रहा है कि आपने जो रेंज दी है उस रेंज में शर्ट्स की कितनी क्वांटिटी है वो बता देगा। इस रेंज में देखो, इस रेंज में शर्ट की क्वांटिटी कितनी है, 2 ही है ना। सेम जींस की हमने देखी थी कितनी, 9 निकली, है ना। ऐसे ये होता है सम इफ। अभी क्लियर है,
क्लियर है? गुड। नेक्स्ट है अपने पास काउंट इफ। क्या है ये? और इजी है। काउंट इफ में क्या है, अब जैसे यहाँ तो कोई प्रैक्टिकली बनता नहीं है ऐसा कुछ यूज करना। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं वो मुझे गिन के बताओ, काउंट करके बताओ, सिर्फ जीन्स काउंट करके बताओ, तो ये कोई प्रैक्टिकली ऐसा क्यों करेगा कोई? यहाँ पे गिनने से क्या मतलब, क्वांटिटी तो यहाँ है ना? तो ये तो अपने निकाल, सम निकाल दिया, सम ऑफ क्वांटिटी निकाली ना। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट का पूरा एक इनवॉइस है जिसमें आपको कोई क्यों बोलेगा कि जीन्स गिन के बताओ, मतलब इनमें से यहाँ तो यहाँ थोड़ी बोलेगा वो कि प्रोडक्ट वाले लिस्ट में जीन्स गिन के बताओ कितने, 1 2 3 4, तो क्या 4 ही जीन्स खरीदे क्या उसने? नहीं, उसने तो 9 जीन्स खरीदे हैं टोटल। तो ये तो काउंट करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। ठीक है, जो काउंट इफ का काम है वो यही है कि एंट्रीज को काउंट करना। एक तो काउंट होता है अपने पास जो सबको ही काउंट कर देगा, और एक होता है काउंट इफ जो आप जो बोलोगे सिर्फ उसी को काउंट करेगा, मतलब पूरी लिस्ट में सिर्फ आप जो बोलोगे उसी को काउंट करेगा। चलो एक इसी एग्जांपल से, इस एग्जांपल से नहीं समझते हैं अपन समझते हैं, अगला एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे आपके पास है स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस है इसका, या फिर अपने पास है ऑलरेडी ना, ये रहा। अब मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ फेल या नंबर ऑफ पास कितने हैं, है ना? मान लो ऐसा काउंट करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स ये निकालना है मुझे यहाँ पे। तो इसके लिए इक्वल और काउंट इफ, एक बटन दबाओगे, रेंज दे दो, ये रेंज है, मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, है ना? ये आ रहा समझ में? सिर्फ मैंने क्या लिखा, काउंट इफ लिखा, रेंज दे दी, इस रेंज में से कौन निकालना है मेरे को, पास वाले, तो किसी पास पे क्लिक कर दो, सिंपल, राउंड ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर कर दो, तो नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर पास्ड। क्लियर? ठीक है। अब फेल का करोगे तो फेल में नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि ये सब फेल में आ रहे हैं, है ना? तो वो कितने बता देगा, 1 2 3 4, जबकि 4 स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स में फेल नहीं हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स में पास हुआ है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट्स, एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड थोड़ी है, एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये, है ना? और ये नीचे लाइन में लाना है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ से रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग, नोटपैड में देखा था अपन ने, सिंपल, इनको सिलेक्ट सेंटर में करना है, सेंटर में कर दो। अब हम लोग एक मार्कशीट बना सकते हैं, सम निकाल सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स को सम निकाल सकते हैं, फेल पास निकाल सकते हैं। परसेंटेज का कैलकुलेशन सिंपल वैसे ही होता है जैसे इनका टोटल जितना भी होगा, है ना? टोटल जितना भी होगा उसको आप इक्वल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे टोटल कितना हुआ इनका 495 5 सब्जेक्ट में से, फॉर एग्जांपल, है ना? बस जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 500, जो भी है, जिस टाइप से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछना, अपन समझेंगे उसको, प्रैक्टिकल करके ही समझेंगे। लेकिन परसेंटेज निकालना आता है ना, वो हम लोग डायरेक्ट इक्वल और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो पूरा फॉर्मूला मतलब नहीं, फॉर्मूला नहीं, रियल वैल्यूज, जो रियल वैल्यूज होती है ना उनकी, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? तो काउंट इफ भी समझ में आ गया, इफ भी समझ में आ गया, सम इफ भी समझ में आ गया, और प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। ये हमारे मेन फंक्शन थे जो कि एक्सेल में सीखने थे। बाकी तो हमने देखे काउंट ए, जो नंबर्स, जो अल्फाबेट्स को काउंट करता है, काउंट ए मतलब सबको ही काउंट करता है ना? लेफ्ट, राइट, लेन, टुडे, नाउ, राउंड, अपर, सम इफ भी हो गया अपना आज, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, है ना? उसके अलावा काउंट इफ भी हो गया, इसको भी ग्रीन कर दो, बस इफ भी हो गया, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, डन। सेल, फ्लोर, प्रोडक्ट भी अपना हो चुका है, और एवरेज निकालना है अपने को, फ्लोर और सेल ये निकालना है, सिंपल। चलो क्लियर हो गया है, तो फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाकर लाना, एक मार्कशीट बनाना, एक मार्कशीट में जितना हो सके एक इस टाइप का इनवॉइस बनाना जिसमें ये सब आए। अब देखो एक बार हाथों हाथ चीज़ें बताता हूँ मैं, जैसे ये सब क्या है, प्राइस है, लेकिन लग कैसे रही है, एक नंबर जैसे, इसको एक प्रॉपर बनाते हैं अपन, जैसे पूरा सिलेक्ट कर देते हैं पूरी टेबल को अपनों, और इसको मैं सेंटर में लाता हूँ, और ये एज ए हेडिंग दिखानी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हेडिंग का कलर अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। फिर इस पूरी टेबल का भी एक कलर वो दे देता हूँ बॉर्डर, तो यहाँ से मैं पूरी बॉर्डर दे देता हूँ,
ठीक है। और ये जो सेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा अपसाइड करता हूँ शिफ्ट, और ये भी इसी का पार्ट है तो इसको भी मैं बॉर्डर में देता हूँ और इसका हेडिंग देता हूँ लाइक दिस, ठीक। या फिर इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक। ये सारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट्स को मतलब इतना, ये सभी प्रोडक्ट्स को भी मैं एक अलग कलर दे देता हूँ लाइक दिस। अब क्योंकि ये प्राइस है और ये भी प्राइस है, लेकिन ये लग कैसे रही नंबर में, तो इनको प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। सिलेक्ट किया मैंने पूरा, और यहाँ पे जनरल से सिलेक्ट कर दो। आप सिलेक्ट करने के बाद करेंसी, सिंपल। इनको भी करेंसी में चेंज करो लाइक दिस, और इसको भी करेंसी में चेंज करो। तो ये करेंसी वैल्यूज है, इसलिए करेंसी में आना चाहिए 15,139 ऐसा दिखना चाहिए, इजी। और अगर कुछ और करेंसी में चेंज करना है तो अपने पास यहाँ पर और भी करेंसीज दिख रही है, ठीक है। जैसे डॉलर है, यूरो है, चाइनीज करेंसीज में और भी है अपने पास। तो और मोर अकाउंटिंग में जाओ, करेंसी में जाओ, और यहाँ से सिंबल्स में जाके ढेर सारी करेंसीज दिख जाएगी, क्लियर। ओके करके किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये रशियन की है, यहाँ पे ये टाटार की है, ये साका की है, अलग अलग करेंसीज अलग अलग कंट्रीज की हैं, सिंपल। इस टाइप से बेसिक से ये और फॉर्मूलाज का हमने इस वीडियो में कवर करा, इस क्लास में कवर करा, देख लेना। ये भी मिल जाएगी आपको वीडियो आज शाम तक, ठीक है।